दोस्तों, रिसेशन आ रहा है और ये रिसेशन अगले 5 साल से लेकर 10 साल तक चल सकती है। क्या ये सच है या फिर एक मीडिया हाइप? चलिए हिस्टोरिकल डेटा को चेक करके समझते हैं। इस वीडियो से हम आपको बताएंगे कि क्या रिलेशनशिप है इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट के बीच, क्या रिलेशनशिप है इस इंटरेस्ट रेट का शेयर मार्केट के साथ, और साथ ही साथ जानेंगे कि क्या यह हाई इन्फ्लेशन इतना खतरनाक है। तो हम पीछे चलते हैं 1960 से लेकर 1970 तक। इन 10 सालों में इन्फ्लेशन 1.5% से बढ़कर 5.8% हो गया। इस बात की जानकारी तो आपको होगी कि अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है तो उस हिसाब से दुनिया के सेंट्रल बैंक्स को इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाना पड़ता है। आप देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट 4% का 8% हो गया है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तब कंपनीज को ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इस कारण से कंपनीज का इनपुट कॉस्ट बढ़ जाता है और प्रॉफिट कम हो जाता है। प्रॉफिट कम होने की वजह से शेयर मार्केट में इंडाइसेस भी नीचे ही की ओर जाते हैं। आप देख पाओगे कि कैसे डॉ जोन्स 6300 से 5500 तक गिर गया है। यह एक यूएस बेस्ड इंडेक्स है, जैसे इंडिया में सेंसेक्स होता है। आप देखते हैं कि 1970 से 1980 के बीच में क्या हुआ। इन्फ्लेशन अभी भी कम नहीं हो रहा, बढ़े जा रहा है। 5.8% से 13.5% तक ऊपर गया। 8% का इंटरेस्ट 12.8% तक बढ़ाना पड़ा। यह एक्शन कंपनीज के फेवर में नहीं है, इस वजह से डॉ जोन्स गिरते ही रह गया। 5500 से 3200 तक गिरा। अब थोड़ा समझना पड़ेगा कि जो आदमी आज 60 का एज ग्रुप में है वो सब इस 1960 में पैदा हुए थे। 1960 से 1980 20 साल तक मार्केट में पैसा बना ही नहीं, सिर्फ फिक्स्ड डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन था। और बचपन की यही सीख आज तक बहुत सारे रिटायर्ड अंकल्स फॉलो करते हैं। 1980s तक सेंट्रल बैंक्स काफ़ी पावरफुल बन गए थे। गोल्ड स्टैंडर्ड छोड़कर दुनिया फिएट डॉलर बेस्ड करेंसी प्रिंटिंग पे आ गई थी। डॉलर बेस्ड करेंसी सिस्टम जो आज भी चल रही है वो 1970s में स्टार्ट हुआ था। अब इन्फ्लेशन गिरने लगा। 13.5% से 5.4% तक नीचे गिरा। इन्फ्लेशन के साथ साथ इंटरेस्ट रेट भी गिर गया। 12.8% से 8% तक गिर गया। इंटरनेट के युग में ग्लोबलाइजेशन और वर्ल्ड इज़ वन वाला कॉन्सेप्ट हर जगह फैल गया। 1990s आते आते कंप्यूटर और फास्टर कम्युनिकेशन का ज़माना आ गया। इंटरनेट के युग में ग्लोबलाइजेशन और वर्ल्ड इज़ वन वाला कॉन्सेप्ट हर जगह फैल गया। अगले 30 सालों में इन्फ्लेशन फ्लैट रहा। इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाने के लिए सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट कम करते गए। इस दौरान डॉ जोन्स 5500 से 31,000 तक 6 गुना ऊपर बढ़ा। अब बात करते हैं फ्यूचर की। इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर ये उम्मीद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। आप नोटिस करोगे कि पिछले 30 सालों में इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा बढ़ गया है। इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे में आप बता सकते हो डॉ जोन्स का आने वाला फ्यूचर क्या है। और हिस्टोरिकली हम देख चुके हैं कि अगर रिसेशन स्टार्ट होता है तो लगभग 5 से 10 साल तक वो बने रहता है।